तो स्वागत करता हूँ आपको डे 4 के अंदर। डे 4 के अंदर हम बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो है स्मार्ट गोल सेटिंग। उससे पहले देख लेते हैं डे 3 के अंदर क्या किया था हमने। डे 3 के अंदर हमने बात किया था कि जो सेविंग के मेथड्स हैं, किस तरह से आप सेविंग कर सकते हो, किस तरह से आपकी जो बजटिंग है और सेविंग है किस तरह से कर सकते हो, उसके ऊपर बात किया था हमने डे 3 के अंदर। और डे 4 के अंदर हम क्या करेंगे, स्मार्ट गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। स्मार्ट गोल सेटिंग देखो, आज जब आप सेविंग करते हो, जब आपकी फैमिली बड़ी होना स्टार्ट हो जाता है, तब आप धीरे धीरे क्या करते हो, अपनी फ्यूचर के लिए कहीं घूमने जाना है, कहीं एक घर चाहिए। जब शादी हो जाती है ना, तब लगता है कि एक अपना घर होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं कि एक घर बनाने की प्लानिंग करते हैं। कैसे घर बनाया जाए, कहाँ पे एक लैंड खरीदा जाए, वो सारी चीज़ें प्लान करते हैं। और जो हमारे जो डेबिट्स, हमारी जो खर्चे होते हैं ना, या हमारे जो डेबिट होते हैं, उसको हम प्लान करते हैं। किस तरह से अगर हमारे पास लोन वगैरह है तो उस लोन को किस तरह से हमें दूर करना है, उसके ऊपर भी हम प्लान करते हैं। उसके बाद अगर हमें कहीं वेकेशन पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसके ऊपर प्लान करते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्लान हम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे हासिल होगा? ऐसा तो नहीं है कि हम अगर प्लान बनाए तभी हम हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमें उसके लिए स्मार्ट गोल सेटिंग करनी पड़ती है। देखो, आज अगर कुछ भी हो तो उसके लिए हमें गोल बनानी पड़ती है। सपोज़ अगर आपको कहीं घूमने मंदिर पे जाना है, तो उसके लिए भी हम प्लान बनाते हैं। आज तो सब प्रयागराज पे जा रहे हैं, तो प्लान बना के जा रहे हैं ना। तो उसी तरह अगर हमें क्या करना है, लाइफ में हमें कहीं वेकेशन पे जाना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान होना पड़ेगा। और वो प्लान आज से ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्लान वहाँ पे जाने का रास्ता तो आप 1 महीने पहले बना सकते हो। और उससे पहले जो आपका पैसा चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसका प्लान आज से ही बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाओगे, उसके लिए एक बहुत अच्छा है स्मार्ट गोल सेटिंग। ऑब्वियसली हर कोई स्मार्ट है, तो इसीलिए स्मार्ट गोल सेटिंग हम सीखेंगे। स्मार्ट गोल सेटिंग किया, उसको एस से स्पेसिफिक, उसके बाद एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट और टी से टाइम बाउंड। अभी हम इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे क्या है, स्पेसिफिक क्या है। देखो, हर किसी की गोल अलग अलग स्पेसिफिक होनी पड़ेगी। देखो, हम क्या करते हैं, लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। आज अगर मेरे दोस्त कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। वो वहाँ पे चला गया, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ये इसने ये कर लिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं, मुझे भी करना है। हम बहुत बार लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होके हम वो जो कर रहे हैं ना, वही हम भी करते हैं। हमारी कोई भी जैसे खुद की नीड्स नहीं होती, हम दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होके हम भी वो करना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है। देखो, लाइफ में खुद का गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आज देखो, मुझे कहीं अगर घूमने जाना है, तो मुझे क्यों जाना है? मैं जाऊँ तो मेरी क्या बेनिफिट होगी? मेरा दोस्त फलाना दोस्त गया है तो मैं भी जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मुझे क्यों जाना है। वो स्पेसिफिक होनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी एक स्टेप ले रहे हो, तो वो आपके लाइफ के लिए होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट भी आप दूसरों को टाइम वेस्ट करने के लिए मत दो। हर चीज़ स्पेसिफिक आपके लिए होना चाहिए। इसलिए लाइफ में अगर कोई भी गोल बना रहे हो, अगर एक घर लेना है, तो वो ऐसा नहीं कि उसने 10 इमारत बना लिया तो मुझे भी उतना बनाना नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट कितना है वो देखो, वो देख के आप अपनी जो भी ड्रीम्स हाउस हो सकता है, वो उस तरह से डिज़ाइन को स्पेसिफिक बनाओ। जब आप अपनी चीज़ों को स्पेसिफिक बनाते हो ना, तो एक यूनिकनेस आता है। इसीलिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जो भी आपकी गोल हो, अगर ट्रैवल करना है, अगर घर बनाना है, अगर एक गर्लफ्रेंड चाहिए, तो हर चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके बाद मेजरेबल। आज बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अगर कोई गोल बनाते हैं तो वो मेजरेबल होना पड़ेगा। जैसे देखो, आज मैं कोई गोल बना रहा हूँ कि मुझे अगर आज दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है, ये मेजरेबल है कि मैं जा सकता हूँ यहाँ से वहाँ। एक स्टेप बाय स्टेप हमें रोड में मिल सकता है, मेजरेबल है। बट उसी जगह पे मैं गोल बनाऊँ कि मुझे अभी सूरज पे जाना है, तो वो कोई मेजरेबल नहीं है ना, कि वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो मैं गोल बना लूँ तो वो गोल कभी मतलब कंप्लीट नहीं होगा। तो उस तरह से गोल नहीं बनाना है जहाँ पे कुछ भी कभी भी जा नहीं सकते, हम सोच भी नहीं पा रहे, ऐसा गोल हमने बना लिया। ऐसा नहीं है। जहाँ पे मेजरेबल गोल, जहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं, हाँ ऐसे ऐसे हम करें तो हम जा सकते हैं, ऐसे मेजरेबल गोल होनी पड़ेगी। उसके बाद अचीवेबल, कि ऐसे गोल बनाओ जो कहीं ना कहीं लोग अचीव कर रहे हैं, या लोग अचीव करने के पास में अचीव कर लेंगे, ऐसे गोल बनाओ। सपोज़ आज मैं एक गोल बना रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर मुझे 100 मीटर दौड़ना है। 1 मिनट के अंदर तो नहीं, 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर मुझे 100 मीटर दौड़ना है। तो ये तो गोल नहीं हो सकता ना, कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे गोल बनाओ जो अचीवेबल है, जो लोग अचीव कर रहे हैं।
वो भी आप अचीव कर सकते हो। देखो आज दुनिया पे कुछ भी जो लोग अचीव कर रहे हैं और वो आपका भी गोल है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसको अचीव कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके पास कितना पोटेंशियल है, बट अचीव हो सकता है। इसलिए गोल बनाओ तो अचीवेबल भी बनाओ, उसके बाद रिलेवेंट। देखो हम बहुत बार अपने रिलेवेंट गोल नहीं बनाते। जैसे गोल क्या है, सपोज़ मुझे इंटरेस्ट है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, अगर मैं उसी जगह पे एक गोल बना लूँ कि मुझे अभी सिंगर बनना है ना, पूरा रिलेवेंट नहीं है आपके निश के साथ, या आप जो करना चाहते हो उसके साथ रिलेवेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप पहुँच नहीं पाओगे जल्दी। तो इसीलिए आप क्या करो, आपके जो रिलेवेंट है, जो भी गोल बना रहे हो, जो भी सेक्टर के अंदर गोल बना रहे हो, वो रिलेवेंट होना चाहिए, आपके निश के ऊपर रिलेवेंट होना चाहिए जो भी कर रहे हो। अदरवाइज़ आप वहाँ पे जल्दी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसीलिए रिलेवेंट गोल बनाओ। मुझे अगर ये अच्छा लगता है तो इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ। तो आज मैं फाइनेंस के अंदर देख सकता हूँ, मैं फाइनेंस के अंदर क्या कर सकता हूँ, उसके बड़ा क्या कर सकता हूँ। ये अगर गोल में बनाऊँ तो उसके ऊपर मैं जल्दी सक्सेस हो सकता हूँ। उसके बाद टाइम बाउंड। देखो बहुत बार हम गोल बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट वो हम कभी टाइम बाउंडेशन नहीं देते। देखो आज ये जो टाइम बाउंडेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। देखो हम एग्ज़ाम के अंदर अगर 1 साल टाइम बाउंडेशन रहे, तो 1 साल ख़त्म, जब हमारा एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली, है ना। और ज़्यादातर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं हम 1, 2, 3 दिन या 1 मंथ के पहले? कि हमें पता है कि ये जो है ना टाइम ख़त्म होने वाला है, अगर मैं इस टाइम के अंदर वो क्वालिफाई ना करूँ तो मैं नेक्स्ट ये नहीं कर पाऊँगा। ये डर रहता है ना एग्ज़ाम के अंदर, फेल हो जाऊँगा। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन है। इसीलिए लाइफ में हमें अगर कुछ भी सक्सेस होना है, जिस भी निश के अंदर सक्सेसफुल होना है, वहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन दे दो कि हाँ मुझे मेरा ये जो गोल है ना, तो मुझे इस महीने के अंदर, मुझे इस साल के अंदर मुझे कंप्लीट करना है। सपोज़ मुझे अभी एक मैकबुक लेना है, तो मैं अगर गोल बना लूँ कि मुझे लेना है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं इसके अंदर लेना है, तो वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं ले नहीं पाऊँगा बहुत जल्दी। बट वहीं पे मैं एक टाइम बाउंडेशन दे दूँ कि मुझे 2-3 महीने के अंदर मुझे एक मैकबुक लेना है, तो मैं उसके लिए एफर्ट लगाऊंगा कि किस तरह से हो सकता है, प्लान बनाऊंगा, सारी चीज़ें देखूंगा, तो मैं ले सकता हूँ। अदरवाइज़ हम नहीं ले सकते। इसी लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ गोल बनाना है, कुछ भी बड़ा करना है, तो क्या करो, आप स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंडेशन सेट करो और वो गोल को हासिल करो, क्योंकि लाइफ में सबको सक्सेसफुल होना है। बट कुछ रीज़न होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ पता नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। अगर आपको अभी ये सारी चीज़ पता हो गया, तो आप उन लोगों के साथ ना रहो जिनके पास कोई गोल नहीं है, कुछ लाइफ में सपने नहीं है। कुछ लाइफ में सपने बनाओ और लाइफ में कुछ एंजॉय करो।